नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ समीप राजगुरु सर, प्रशांत त्यागी यहां पर मौजूद है और लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं प्रीव्यू शो क्रिक वीटो में। और आज जो मुकाबला खेला जाएगा ये है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लखनऊ के घर इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर ये कहते हैं कि बड़े अदब से हराएंगे, लेकिन अभी तक वो मौका मिला नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स को कि अदब से हरा पाए हो, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जो है डिप करता ही चला जा रहा है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स पार्टी स्पॉइल जरूर कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। इसी मुकाबले को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट, निकोलस पूरन की वो पारी आई ताबड़तोड़। जॉश इंग्लिस ने अच्छी शुरुआत दिला दी थी, मिचेल मार्श ने भी अच्छी पारी खेल दी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स 222 तक पहुंच पाई थी सीजन पहली बार। क्या आरसीबी के लिए वो थोड़ा सा खतरा बन सकती है इस मुकाबले में? देखिए, आपने पहले कमेंट की बात की तो पहला कमेंट जो है आपने सीधा जो है बड़ी टेक्निकल चीज पे आप चले गए। तो आपने एक बड़ी बात की कि लखनऊ आइए, आपको बड़े लखनऊई अंदाज में अदब से हराएंगे जी। तो ये लखनऊई जो टीम है ना, ये बिल्कुल लखनऊई अंदाज में खेल रही है, मेहमान नवाजी कर रही है, अदब से हरा नहीं रही, बल्कि अ को हटा के बड़े तहजीब से, बड़े तमीज से दब रही है। बेअदबी से हार रही है। हाँ, बेअदबी, अदब से अ हटा दो, दब रही है जी। जो भी आ रहा है उसके सामने दब रही है। अ हट गया उनका, अदब जो है उनकी खत्म हो गई है। तो वो तो बस दब रहे हैं जब से जो आया है। तो ये आप जो कह रहे हो ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स क्या करेगी, तो लखनऊ तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बड़े पोलाइट, बड़े जेंटलमैन टीम है वो सामने वालों को हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और आप ऋषभ पंत को देख ही रहे हो, जहां जाते हैं खिलखिला कर हंसते हैं। रोहित के साथ मजाक कर रहे थे, ग्राउंड में लोटपोट हो रहे थे हंसते हुए। तो वो मजाक मस्ती चल रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की। बढ़िया जो है वो टुंडे कबाब बिरयानी चल रही है जी, है ना। तो मजे चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि आरसीबी जो कि इतनी एग्रेसिव टीम है, आप पहले कमेंट की तरफ क्रिकेट की बात करूं अगर, तो जो इतनी एग्रेसिव टीम है, जो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रही है, जिसका संतुलन टीम का जो है मुझे लगता है कि इस आईपीएल सीजन का बेस्ट है, उनसे ज्यादा संतुलित टीम मुझे नहीं लगता इस आईपीएल में कोई भी है। इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी अच्छी उनकी बैटिंग है। बिल्कुल सीनियर और जूनियर प्लेयर्स, या फिर यंग प्लेयर्स, जूनियर नहीं यंग प्लेयर्स का जो मिक्स है वो इतना जबरदस्त है। तो ओवरऑल बहुत एग्रेसिव टीम भी है, साथ में विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी है। तो ठीक है, एक मैच वो हार जरूर गए हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें, थोड़े 222 रन उन्होंने बना लिए थे, 222 रन बना के भी हार गए। निकोलस पूरन एक मैच में फॉर्म में आ गए, लेकिन ये कोई टीम के वापसी के संकेत मैं नहीं मानूंगा। वन ऑफ आफ्टर 10 मैचेस आप खेल रहे हो, तो ये कोई वापसी के संकेत नहीं है। बिल्कुल, ये तो बस हो गया कि आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं था, आपके ऊपर से अब दबाव हट चुका है, सब हार मान चुके हैं, मालिक भी मान चुका है, पापा भी मान चुके हैं, ये पास नहीं हो सकता, ये पप्पू जो है फेल ही होगा ये मेरा है ना। तो वो वाली बात है। तो वो सबने जब उम्मीदें छोड़ दी, दबाव हट गया, तो एक अच्छा मैच खेल गए, उसमें भी हार गए। तो मैं अभी एलएसजी की तरफ से कोई वापसी का स्पार्क या कोई ऐसा संकेत कि ये अच्छा खेल के ये मैच बचे हुए 4 मैचेस जो है वो जीतेंगे, मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है आरसीबी आज तगड़ा कमबैक करेगी। हार के आई है, उन्हें पता है कि हमें टॉप 4 में नहीं रहना है, हमें टॉप में रहना है। बिल्कुल, टॉप 2 में भी नहीं, टॉप में रहना है जी। हाँ, टॉप 2 में रहना है, सही बात है, टॉप 2 में रहना है। तो आरसीबी का फंडा क्लियर है। पीबीकेएस और आरसीबी 2 ऐसी टीम है जो जानती है कि हम टॉप 2 में रहने लायक परफॉर्मेंस करते हुए आए, क्यों अब हाथ से हम इस इतने अच्छे परफॉर्मेंस को जाने दें। तो मुझे लगता है आरसीबी विल बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड एक्स्ट्रा एग्रेसिव, ओवर द बोर्ड एग्रेसिव होके अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी ना मार ले, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आरसीबी कमबैक करेगी। एलएसजी मुझे नहीं लग रहा कि आज कुछ खास यहां पर कर पाएगी। वैसे हम बात करेंगे कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन मेरे को लग रहा है ऑल द वे आरसीबी होने वाला ये मैच भी जी। सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं और आंकड़ों की बात करें तो 7 मुकाबले आईपीएल इतिहास में दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं। 2 जीते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने और 5 मुकाबले जीते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। लेकिन यहां पर भी जैसे आप देख रहे हो, पलड़ा जो है आरसीबी का ही भारी है, लेकिन अपने घर में खेल रही है, क्या वो एक पक्ष हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। गेंदबाजी, बल्लेबाजी कैसी रहती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एलएसजी की प्लेइंग 11 जिसमें उन्होंने पिछले मैच में बदलाव किया था, ओपनिंग पेयर चेंज किया, नंबर 3 चेंज किया, बैटिंग बदली है। तो मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिस के साथ इस टीम ने ओपन किया था। नंबर 3 पर निकोलस पूरन आए थे। ऋषभ पंत ने अपने आप को थोड़ा डिमोट करके नंबर 4 पर भेजा था खुद को। एडन मार्करम उसके बाद अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान, प्रिंस यादव और इंपैक्ट प्लेयर में ये दिग्वेश राठी या मणिमरन सिद्धार्थ दोनों में से किसी एक का विकल्प यहां पर
चुन लेते हैं। तो प्रशांत, आपसे सवाल यही है कि क्या ये फॉर्मूला इनके लिए वर्क किया कि आप निकोलस पूरन को नंबर 3 पर भेजा, ऋषभ पंत खुद नंबर 4 पर आए, या आप कह सकते हो कि नहीं यार, निकोलस पूरन को अभी भी हम नहीं मान सकते कि वो फॉर्म में आ गए हैं? नहीं, देखो, इन्होंने जो फॉर्मूला जो पिछले मैच में इन्होंने लगाया था, कहीं ना कहीं कारगर तो साबित हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने जो है ये फॉर्मूला लगाने में बहुत देर कर दी। आप केमिस्ट्री में आप रिएक्शन आप सारी चीज़ें करते हो, लेकिन केमिस्ट्री में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तब तक सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी तब आप ये फॉर्मूला लगाओ, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर साबित नहीं होता। तो इन्होंने फॉर्मूला ही बिल्कुल सही लगाया। निकोलस पूरन को उन्होंने टाइम दिया कि भाई आप आकर अपने पूरी तरह से उन्हें इंडिपेंडेंसी दी कि भाई आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो कि आप जाकर रन बनाओ। तो हमने देखा 20 बॉल में 63 रन बना दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि यार ये रन नहीं बना सकते। और निकोलस पूरन के ऊपर हमने देखा था पिछले सीजन में भी लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बैटिंग थी ना, इनके इर्द गिर्द घूमती थी। इस बार अगर निकोलस पूरन नहीं चले तो आप देखो एलएसजी का क्या हाल हुआ है। तो सर, ये इस तरह के प्लेयर हैं, ये अकेले दम पर टीम को जिताने का काम कर रहे थे पिछले सीजन में, लेकिन इस सीजन में हमने देखा अगर ये नहीं चले तो एलएसजी की आप हालत देख रहे हैं, नंबर 9 नंबर 10 पर बनी हुई है, कभी नंबर 9 पे पहुंच जाती है, कभी 10 पर पहुंच जाती है। तो इस तरह की इनकी सारी चीजें चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखो एलएसजी के लिए अब वो चाहे जितने भी फॉर्मूले लगाने हैं वो कुछ भी लगा ले, लेकिन अब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि टीम जो है ना अब ये देख रही है कि हमें नीचे से नंबर 4 पर हम किस पोजीशन पे रहेंगे, हम 7वें पे रहेंगे, 8वें पे रहेंगे, 9वें पे रहेंगे या 10वें पे रहेंगे। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया, 222 रन बनाकर भी आप हार गए, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये टीम अब कुछ कर नहीं पाएगी। आरसीबी, हालांकि प्रेशर अगर हम बात करें तो प्रेशर आरसीबी के ऊपर ज्यादा रहेगा, क्योंकि उन्हें ये प्रेशर है कि हमें नंबर 2 पर जाना है, नंबर 1 या नंबर 2 बनना है। एलएसजी के लिए खोने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे में हो सकता है एलएसजी कुछ कमाल कर दे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है मुझे लगता है। चिराग, इनकी बातों का एक सिंपल एक लाइन में अगर बात करूं, 100 सुनार की एक लोहार की, कि यहां इस मैच में एक टीम ही जीतने के लिए जाएगी जी। दूसरी टीम, फुटबॉल के लैंग्वेज में कहते हैं, वो ड्रॉ भी होगा तो बहुत खुश हो जाएगी। एक टीम जीतने के लिए जाएगी और वो आरसीबी जाएगी जी। आरसीबी यहां पे जीतने के लिए जा रही है और एलएसजी सिर्फ खेलने के लिए आ रही है। तो डेफिनेटली एलएसजी पर कोई प्रेशर नहीं है, एलएसजी मजे लेगी और आरसीबी को होगा बॉल 1 से कि हमें इस मैच को जीतना है। लेकिन ऐसी टीमें खतरनाक हो जाती है ना जिन पर कोई प्रेशर नहीं होता। 100% वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अपने घर में भी 200% अपने घर की बात तो और है, लेकिन आप पे प्रेशर नहीं है तो आप हमेशा डेंजरस हो। बिल्कुल, आप मजे ले रहे हो, आपकी कोई सिचुएशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको, बिल्कुल, तो बिल्कुल डेंजरस है एलएसजी। आरसीबी को ध्यान रखना होगा। मेरे घर के पास एक ढाबा है, ढाबा चले तो पराठे मंगाता हूँ और चाय मंगाता हूँ। जब पराठे अच्छे आते हैं तो चाय अच्छी नहीं आती है, जब चाय अच्छी आती है तो पराठे अच्छे नहीं आते हैं। ढाबा चेंज करो। इस टीम के साथ भी यही हुआ। जैसे मुंबई ने कप्तान चेंज किया। इस टीम के साथ भी यही हुआ कि जब बल्लेबाजी चल रही थी तो गेंदबाजी नहीं चल रही, और जब गेंदबाजी चल रही थी तो बल्लेबाजी नहीं चल रही थी। पिछले मैच में जब बल्लेबाजी चल गई तो गेंदबाजों ने 223 लुटा दिए यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि बल्लेबाजी में अब कुछ सुधार देखने को मिला है? जो बैटिंग में इन्होंने पोजीशन में कुछ छेड़छाड़ की, जॉश इंग्लिश को लेकर आए, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी जो बैटिंग ऑर्डर में, जैसे निकोलस पूरन को नंबर 3 पर प्रमोट करना, वो भी बात है। एक बैटिंग ऑर्डर में चेंज करने से क्या सुधरा है? और दूसरी चीज, गेंदबाजी को क्या हो गया पिछले मैच में? ये सवाल मेरा भी आपसे है, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है एलएसजी को लेकर ना, जी, एलएसजी पता है कैसी टीम हो गई है कि जाओ खेलो। एलएसजी का कप्तान आप देख लो, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कोई स्ट्रैटेजी बना नहीं रहा है। वो आया है खेलने के लिए, मजे लेने आया है ना, हंसी ठट्टा करने आया है, मस्ती करके वो वापस चले जाएगा। तो एलएसजी की आपने कहा ना, बैटिंग चल रही है, बॉलिंग नहीं चल रही, बॉलिंग चल रही है, बैटिंग नहीं चल रही है। वो टूर्नामेंट के उस जगह पर पहुंच गए हैं, वो वहां पर हैं जहां पर उन्हें सबको इस बात का भली भांति एहसास है कि हम टॉप 4 में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा हाल यह है कि हो सकता है हम 10वें नंबर पर फिनिश करें, शर्मनाक फिनिश करें हम इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट के अंदर, इस लीग के अंदर एक शर्मनाक फिनिश हो जाए, यह भी पॉसिबिलिटी उनको नजर आने लगी है। मतलब अब तो ये, जैसे कि आप दोनों ने ही कहा है कि अब तो उनको है ना कि हम लोग नीचे से कहां रेस्पेक्टेबल फिनिश कर लें, 8वें 9वें पे फिनिश कर लें, 7वें पे फिनिश कर लें। तो जब ये टीम जा रही है ना चिराग जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये टीम बिल्कुल अनप्लैंड है। 11 बना दी है, मेरा काम बॉलिंग करना है, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, कोई होमवर्क नहीं है मेरे पास, बैठे हुए सब ऐसे ही एक ऊपर से दिखावे के लिए सपोर्ट स्टाफ के साथ चर्चा हो रही है। टीम में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसा चल रहा है लहरों के साथ चलते जाओ, बहाव में बहते जाओ। अगर अपनी तरफ चल रहा है तो चलते जाओ, नहीं चल रहा है तो डूब जाओ। तो इनके पास ना कोई प्लानिंग नहीं दिख रही। आप कह रहे हो ना ये चल रहा है तो वो नहीं चल रहा। आरसीबी में ये चीजें हो रही है, वो चेंजेस कर रहे हैं। एसआरएच में देखो, वो हर तरफ वो कर रहे हैं कि भैया हमारे नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो वापस आ जाए जल्दी, हमारी बॉलिंग सडनली बैलेंस हमारा बिगड़ गया है।
तो वहां पर वो कोशिश उनकी दिख रही है, लेकिन इनके यहाँ पे कोई कोशिश नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आप ऐसे इनकंसिस्टेंसी देखोगे जब टीम का प्लानिंग नहीं है, टीम मोटिवेटेड नहीं है, किसी दिन कोई अच्छा खेल रहा है तो किसी दिन कोई अच्छा खेल रहा है, दे आर जस्ट वॉकिंग इनटू द ग्राउंड कि एक और मैच खेलना है, एक और मैच खेलना है। अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग थ्रू द मोशंस, बस खत्म करो टूर्नामेंट यार, 4 मैचेस रह गए, कमिटमेंट है, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है नौकरी की तरह, हमें तो जाके मैच खेलना ही खेलना है। तो ये एलएसजी के साथ समस्या है। क्या एलएसजी की जो सबसे बड़ी बात होती है, प्लेयर्स ऐसे होते नहीं है यूजुअली, प्लेयर्स के लिए हर मैच जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर मैं किसी प्लेयर से पूछूंगा तो प्लेयर बोलेंगे कि अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हर मैच नया मैच होता है, हम भूल जाते हैं पिछले मैच में क्या हुआ है। लेकिन ये सारी बातें ना आपको आंखों में धूल झोंकने वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लखनऊ की टीम वाकई में बहुत डिमोटिवेटेड है, इनका हौसला एकदम जो है पस्त तो रखा है, इनकी भूख मरी हुई है, इनको खेलने का दिल नहीं कर रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अब ये बाकी बचे हुए 4 मैचेस में किस तरीके से टीम मोटिवेट होती है, चाहे वो उनके मालिक संजीव गोयनका कर दें डांट कर, या वो सपोर्ट स्टाफ कर दे, या ऋषभ पंत कर दे, लेकिन टीम को मोटिवेट करना जरूरी है जिससे कि वो कम से कम अच्छा क्रिकेट खेलकर इस बार के सीजन को जो है टाटा बाय बाय करें। तो मुझे लग रहा है चिराग प्रशांत की इस टीम में ना वही है, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी है, और कोई स्ट्रैटेजी कोई बातचीत नहीं है, बस आगे वाले आगे चलो, पीछे वाले पीछे चलो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 9 मैचेस में 204 रन्स हैं, 25 का एवरेज है। सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट 128। ऋषभ पंत जो कि आपके कप्तान हैं, बल्ले से सबसे महंगे खिलाड़ी भी तो हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी है, 27 करोड़। लेकिन रन्स अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल सूखे हुए नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत। और रन्स ना आना एक अलग बात होती है, मैं हर बार बोलता हूँ, आपके पास शॉट्स होने चाहिए, वो शॉट्स ही नहीं है उनके पास। वो एक साइड मिड विकेट पे या तो या पीछे 2 ही शॉट्स खेलते हैं वो पूरे, आप पूरा आईपीएल उठाकर देख लो, सिर्फ 2 शॉट्स के बलबूते उनकी पूरी बल्लेबाजी चल रही है। ऑफ साइड में आप देखो कोई बड़े शॉट्स हैं ही नहीं। लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर, एक टेस्ट प्लेयर इस तरीके का बल्लेबाज होगा टी20 में, हुआ क्या है ऋषभ पंत को? आप यार ये ना, ये हुआ क्या है, हुआ तो जो भी हुआ है ये टॉप स्टोरी में हुआ है, कहीं ना कहीं कैजुअल है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी है, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में है, या फिर एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक है, अंदर से बिल्कुल परेशान है वो, ऊपर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चुटकुले छोड़ रहे हैं वो, लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। दोनों में से एक स्थिति है। क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत को देखोगे ना, ऋषभ पंत कितने साल का, 26-27 का ही हुआ है, 26-27 है ऑन पेपर, 2 साल और लगा लो 28 का हो गया होगा, है ना। हर प्लेयर ने तो उम्र कम कर ही रखी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो आप वैभव सूर्यवंशी को देखो, वैभव सूर्यवंशी को आप एक तरह से आउट कर लो, नेक्स्ट टाइम उस पर काम करके आता है, इतना यंग बंदा है जबकि। बिल्कुल। प्रियांश आर्या देखो, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं ये, मैं उनकी बात यहां पर ला रहा हूं, वो अपने गेम पे इतना काम कर रहे हैं कि जब वो आते हैं किसी गेंद में, उनको देखो कमजोरी है तो उस कमजोरी को या तो वो छिपा रहे हैं या उस पर छक्का लगा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी लगातार अपनी बैटिंग में काम कर रहा है, सब कह रहे हैं कि इसको ऐसी बॉल डालो, ऐसी बॉल डालो, हाँ एक बार फंसा रहे हो, अगली बार उसी बॉल पे वो छक्का भी मार रहा है, तो काम कर रहे हैं ना यार। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि आप जैसे स्कूल में आप अच्छे नंबर्स लाने के लिए रोज पढ़ाई करते हो, उसी तरीके से क्रिकेट में भी आप अच्छे रन्स और अच्छे विकेट लेने के लिए रोज मेहनत करते हो, रोज कुछ नया करने की कोशिश करते हो, उस नए को तराशने की कोशिश करते हो। लेकिन ऋषभ पंत में मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो वापस जाते हैं उसके बाद जाके नेट्स में कुछ ऐसा काम वो कर नहीं रहे, ना अपने शॉट्स में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना अपने कुछ नए शॉट्स जो है अपने तरकश में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेहनत उनके बैटिंग में दिख ही नहीं रही है जी। और फिर जब वो बैटिंग करने आते हैं तो एकदम कैजुअल एटीट्यूड रहता है, आउट होकर चले जाते हैं, 40-45 स्टार्ट भी मिल जाता है, जिस तरीके से आउट होते हैं, जो शॉट्स वो लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऋषभ पंत और एक और प्लेयर जो है वो बिल्कुल एक ही राह पे, हालांकि डिसिप्लिन के लिहाज से नहीं लेकिन क्रिकेट के लिहाज से, पृथ्वी शॉ जी काम नहीं किया अपने बैटिंग में, इनडिसिप्लिन हो गए, बाहर हो गए। ऋषभ पंत का भी वही हाल आ गया है, भले ही डिसिप्लिन की वजह से नहीं, लेकिन इस उम्र में 26-27 में आप 2 सीजन सबसे महंगे प्लेयर, जिस साल एक्सीडेंट हुआ था उस साल भी वो 17-18 करोड़ के प्लेयर थे, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो भी उनको पैसे मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत का जो करियर है ना वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका करियर जो है पृथ्वी शॉ की तरह खत्म हो रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऋषभ पंत का करियर ही गलत दिशा में जा रहा है। इस तरीके के परफॉर्मेंस 3 सीजन हो गए, अगले सीजन अनसोल्ड होंगे, ऐसा रहा तो होंगे भी तो सीधा 27 करोड़ से ना 2-2.5 करोड़ में ना आ जाए,
2-2.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 3 करोड़ में ना चले जाए, ये इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होगी। फिर अपना गेम सुधारेंगे, फिर गेम सुधारने का फायदा नहीं, फिर अगले 10 साल में रेट 27 करोड़ नहीं जाएंगे, बिल्कुल। फिर 3 से 5 करोड़ जाओगे। आपके रेट अपने आप गिरा रहे हो, अपने शेयर्स जो है, इक्विटी जो है, आप अपने आप गिरा रहे हो अपनी कंपनी के, खराब बिजनेस करके, रन्स बन नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गलत दिशा में जा रहे हैं। मेहनत ऋषभ पंत की मेरे को लग रहा है कि फिटनेस पे बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन बैटिंग में उनको और मेहनत करने की जरूरत है, यानी कि स्मार्ट मेहनत। वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठे, कोचेस का साथ बैठे कि भाई हम जो चिराग और हम और प्रशांत बात कर रहे हैं, वो बात अपने कोचेस के साथ करें, क्यों आउट हो रहा हूँ वो बताएंगे, भाई तू करता क्या है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, उन पे काम करो ना। अपने 6 पैक्स बनाने में, हैंड स्टैंड करने पे ठीक है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, फिटनेस आपकी बहुत अच्छी है, आप कूद जाते हो, डाइव भी मार लेते हो, लेकिन बैटिंग पे कौन मेहनत करेगा जो आपका मेन रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। या मेहनत कर रहे हो तो आप जो प्रॉब्लम्स है उन पे मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क। इसका मतलब इंटेलिजेंट काम नहीं कर रहे हो, कोच से डिस्कशंस नहीं कर रहे हो। मेहनत आप हो सकता है 4 घंटे करते थे, आपने 6 घंटे कर दिए वो बैटिंग पे, लेकिन आप गलतियों पे आपने काम नहीं कर रहे हो। आप अपनी गलतियों पे काम करके आओ, आप जिस पे आउट हो रहे हो उस पे काम करके आओ। वो चीज ऋषभ पंत में नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका खामियाजा आपको मैदान में आकर उठाना पड़ेगा बॉस। और उसके बाद हम और आप यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के हम यही बात करेंगे ऋषभ पंत को हो क्या गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशांत, कप्तानी की भी बात है ऋषभ पंत की, वो जो 2 बल्लेबाज आपके लिए काम कर रहे थे, आयुष बदौनी और मुकुल चौधरी, यार मैं बोल देता हूँ आयुष बदौनी, यार सॉरी टू से, पिछले मैच में ड्रॉप मैंने डे 1 से उसको बहुत हाईली रेट नहीं किया। मुझे कभी भी ये बहुत अच्छा बैट्समैन लगा नहीं। और वो जो मुकुल चौधरी है वो फिट थे कि अनफिट हो गए थे क्या, वो उनको ड्रॉप कर दिया? उनको तो वो बता रहे थे वो सबसे अच्छा बैट्समैन उनका, कोई ऐसी रिपोर्ट्स सामने नहीं आई थी, तो आयुष बदौनी और दोनों के लिए भी। लेकिन आयुष बदौनी बहुत ऑर्डिनरी प्लेयर है भाई, बहुत ऑर्डिनरी प्लेयर समझते हैं ना ऋषभ पंत ने। नहीं, वो कुछ भी नहीं है ना, उस मिडिल ऑर्डर है ना, ओपनर है ना, मैच फिनिशर है, कुछ भी नहीं है आयुष बदौनी। इतना ऑर्डिनरी प्लेयर है और इतना हाईली रेटेड है, इतना हाईली रेटेड है कि मतलब उसकी रेटिंग ही गड़बड़ है। वो 1 स्टार वाला प्लेयर उसको 5 स्टार दे रखे। बिल्कुल, ऐसे बहुत है आईपीएल में, और बहुतों में से एक आयुष बदौनी है। सर आयुष मुकुल चौधरी को भी आपने 5 स्टार दे दिया ना 1 मैच जिताने के बाद। बिल्कुल, पता नहीं कौन आ गया, ऐसा लगा जैसे क्रिस गेल आ गया, या पता नहीं आंद्रे रसल आ गया ना, ड्रे रसल आ गया, मतलब उस तरीके का आपने उसको वो दे दिया कि भाई ये तो मारता है छक्के, धोनी वाला टा टा टा, हर मैच खत्म कर देगा। 4 मैच नहीं फिनिश कर पाया, ड्रॉप हो गया ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो है ना, मुझे सर एक चीज लगती है, मैं बात करूंगा ऋषभ पंत की, क्योंकि ऋषभ पंत ने, आपने देखा, एक स्टेटमेंट दी थी, कहा था कि हमें एक लॉन्ग ब्रेक की जरूरत है। आप मुझे बता दो उनका क्या वर्कलोड रहा है कि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मुझे लॉन्ग ब्रेक की जरूरत है। आप ये समझिए, अगर आपका लीडर इस तरह का बयान देगा तो बाकी बचे हुए मैचेस आप कह दो ना, हमें 5 मैचेस खेलने ही नहीं है बचे हुए, हम तो हमारे जो पॉइंट्स 2 हैं हम दूसरी टीम को देना चाहते हैं, इस तरह की चीजें कर दो। अगर आपका लीडर इस तरह का बयान देगा सर आकर कि यार हमें जो है ना लॉन्ग ब्रेक की जरूरत है, तो आप सोचो पूरी टीम को उसका कितना ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आप समझिए ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो हिस्सा नहीं थे, आप ये कर क्या रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप 9 मैचेस खेलने के बाद आईपीएल के, जिसमें बीच में आपको गैप भी मिल रहा है, उसके बाद अगर ऋषभ पंत ये बात आकर कहते हैं कि मुझे जो है, हमें हमारी पूरी टीम को लॉन्ग ब्रेक की जरूरत है, सर ये कहने की जरूरत 7 दिन का ब्रेक मिला, उसके बाद मुंबई से आ रहे हैं, उसके बाद एक पूरा हफ्ता लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच नहीं था। बिल्कुल। तो मुझे तो सर ये लगता है, अगर आप आयुष बदौनी की बात करो, चाहे आप मुकुल चौधरी की बात करो, इनका तो परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं जब आपका कैप्टन उस तरह से लीड नहीं कर रहा, कैप्टन इस तरह की बातें कर रहा है। श्रेयस अय्यर है सर, सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, सबसे परफॉर्मेंस ले रहा है, कैप्टेंसी अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी करता है, जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है तो लोग सोचते हैं कि भाई हमारा जब कप्तान इस तरह की बैटिंग कर रहा है, हमें भी आकर परफॉर्म करना है। अगर ऋषभ पंत मैदान पर उस तरह की बैटिंग नहीं करेंगे तो आप कम से कम मोटिवेट तो रख सकते हो। सूर्य कुमार यादव की तरह आप मोटिवेट रखो ना टीम को। T20 वर्ल्ड कप जीत गए, सूर्य कुमार यादव का कोई परफॉर्मेंस था नहीं, लेकिन तब भी T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडिया जीत गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन भी फेल हुआ है, बैटिंग तो वो कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है सर एलएसजी को। चलिए आरसीबी की अगर बात करें, यहाँ पर संभावित 11 क्या हो सकती है वो भी हम आपको बताते हैं। विराट कोहली, जेकब बैथल ओपन करेंगे क्योंकि फिल सॉल्ट वापस इंग्लैंड चले गए हैं कुछ स्कैन्स के लिए, तो यहाँ पर वो नहीं उपलब्ध होंगे। लेकिन नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल, उसके बाद रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा और इम्पैक्ट प्लेयर में रसीक सलाम। ये है आरसीबी की टीम। पिछले मुकाबले में लड़खड़ाई बल्लेबाजी जो है ऐसा लगा, और हम बात भी कर रहे थे कि क्या एक्सपोज हुई है वहां पे। आपको लगता है कि थोड़ी सी अच्छी विकेट हो गेंदबाजी के लिए तो आरसीबी की बल्लेबाजी भी डगमगाती है। इस आरसीबी के बैटिंग लाइनअप को क्या अच्छी पिच चाहिए रन्स बनाने के लिए? नहीं, वन ऑफ मान रहा हूं मैं इसको, मैं नहीं मानता। बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। जेकब बैथल की बात कर लो, 21 वर्षीय, वो भी बहुत तगड़ा है।
विराट को तो आप छोड़ ही दो, इस लीग में आप वो अलग ही चमकता सितारा विराट कोहली हो गया। देवदत्त पडिक्कल भी लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। एक दिन खराब दिन आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, उसने रेड बॉल क्रिकेट बहुत खेली और बहुत डोमिनेट किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और यहाँ पे भी आके डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल मैं सबके एक एक करके प्लेयर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक टीम में बैटिंग में बहुत दम है इनके, और दूसरी चीज़ ये है कि 2-3 मैचेस फ्लॉप होंगे तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या बॉल थोड़ी भी हिलती है या बॉल में थोड़ी सी भी हरकत होती है तो ये जो है डगमगाने लगते हैं, ये लोग डाउटफुल हो जाते हैं और आउट होते हैं, तो ये हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक मैच के बाद नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जब बॉल हरकत करती है ना, दुनिया का कितना ही बड़ा बैट्समैन हो, परेशान तो वो होता है, ठीक है ना। उसको यार अब अच्छी बॉलिंग हो रही है, अब स्विंग और सीम हो रही है, तो वो थोड़ा बहुत तो परेशान होगा ही, चाहे वो सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, बिल्कुल, चाहे वो ब्रायन लारा क्यों ना हो। हमने देखा जब स्विंग होती है, जेमी एंडरसन जब स्विंग करते थे या बहुत बेहतरीन स्पिन शेन वॉर्न करते थे, तो दुनिया के तमाम बल्लेबाज जो है उनसे परेशान हुए, नहीं तो 700 800 विकेट नहीं लेते वो लोग। तो ये तो परेशानी तो होगी, लेकिन उस परेशानी में कौन सबसे अच्छा खेल लेता है, उन अच्छी गेंदों को भी कौन अच्छे से खेल लेता है, तो वो मेरे ख्याल से इनके पास वो बैट्समैन है। अगर गेंद इनकी हरकत करेगी और पिच अगर हरकत कर रही है और अगर आरसीबी के बैट्समैन परेशान हो रहे हैं, तो भाई आरसीबी के पास वो बॉलिंग लाइनअप है कि जितना सरदर्द आपने आरसीबी को दिया था उससे डबल सरदर्द आरसीबी के गेंदबाज आने वाले विरोधी बैट्समैन को दे सकते हैं। ऐसी बॉलिंग लाइनअप है, और इन्होंने तो अभी तक जॉश हेजलवुड और जेकब डफी वाला फॉर्मूला अपनाया नहीं है अभी तक। रोमारियो शेपर्ड को अगर बाहर करके ये जेकब डफी और जॉश हेजलवुड को एक साथ खिला दें तो यहाँ पे सामने वाली टीम को जो 8 ओवर जो है वो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आके मुंह में रुमाल रख दिया, सांस नहीं आ रही है। बिल्कुल। लेकिन सर तब भी एक बात है सर, एक अगर आप ठीक है आपकी बॉल ने हरकत की, अहमदाबाद का स्टेडियम है, उनमें थोड़ी सी घास छोड़ दी, लेकिन सर तब भी आपको अपने बॉलर्स के लिए 20-25 रन तो एक्स्ट्रा बना के चलने थे ना। 155 रन पर तो आपको नहीं आउट होना था, 180 तक तो पहुंचाना था ना। नहीं, वो तो ऐसा होना तो चाहिए था, बहुत कुछ होना चाहिए था, होता नहीं। लेकिन आरसीबी ने बहुत दिनों के बाद अंडर परफॉर्म किया, वो वन ऑफ दोज अंडर परफॉर्मेंस वाला डे मैं मान के चलूंगा। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका बैड डे की तरह देख रहा हूं मैं उन्हें, कि वन बैड डे है। अब एलएसजी में आज देख लेना आज क्या करते हैं ये, तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी का कमबैक होगा, और आरसीबी के बैट्समैन या टीम में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है दोस्त, बहुत क्वालिटी है इस टीम के अंदर, डेप्थ है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है, और गेंदबाजों में भी वही क्वालिटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये टीम बहुत स्ट्रांग है और बहुत आगे है एलएसजी से, क्योंकि एलएसजी खुद ही जीतना नहीं चाहती है, तो एलएसजी से तो जो भी खेलता है वो आगे ही होता है। बिल्कुल, हम इंडिया टीवी की टीम बना के जाएंगे, अगर लखनऊ खेलने जाएंगे, अगर एलएसजी को हराना है तो हम भी जीत जाएंगे वहां पर, क्योंकि वो हमें भी नहीं हराएंगे। वो मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं। वो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच है, बॉलर्स को यहाँ पर मदद मिलती है, और अगर आप बेंगलुरु देखें या मुंबई देखें, बाकी के जो बैटिंग सरफेसेस रहते हैं उससे ये अच्छी है गेंदबाजी के लिए पिच। ये कंसर्न ज़रूर हो सकता है बल्लेबाजों के लिए। 26 मुकाबले आईपीएल इतिहास में 11 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं इस मैदान पर, 14 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। ऐसा कुछ स्टैट यहाँ पर रहता है। लास्ट में जाते जाते वन वर्ड, कितना आगे आरसीबी आपको नजर आ रही है इस मुकाबले में रेशो में? 70-30 आपके हिसाब से? 80-20 आरसीबी। चलिए, मुझे भी यही लग रहा है कि 70-30 इन फेवर ऑफ आरसीबी ये मुकाबला रहने वाला है, और मज़ा ज़रूर आएगा। क्या एलएसजी यहाँ पर पार्टी स्पॉइल कर सकती है आरसीबी की? और अब आरसीबी को चिन्ना स्वामी में कोई भी मैच नहीं खेलना है, अब रायपुर में होंगे उनके अगले होम मैचेस, ये भी ध्यान में रखना होगा कहीं टॉप 4 से फिसल ना जाए ये टीम। चलिए, फिलहाल इस प्रीव्यू शो में इतना ही, अगली बार फिर से मिलेंगे, अगले मैच पर बात करेंगे। तब तक आप वीटो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए वीटो ऐप को। थैंक यू सो मच।